99% of the people lie about their jobs in Germany. पहले दिन जब मेरे एम्प्लॉयर ने झाड़ू मेरे हाथ में दिया कि ये जगह साफ करनी है, उस दिन मेरा दिल कड़क कुड़क टूट गया। एक्चुअली पहले दिन थोड़े से आंसू आए थे कि मतलब व्हाट द हेल, मैं क्या कर रही हूँ। अभी मेरे पास बताने लायक जॉब है। यहाँ पे आपको आके झाड़ू पोंछा भी करना होगा, वॉशरूम भी धोना होगा। आप और जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हो? इंडस्ट्री इंटर्नशिप के जो आवर्स है वो आपके 1120 आवर्स में इंक्लूड नहीं होते। मैं कितना कमाती हूँ, और कुछ लोग होते हैं वो ब्लैक में भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं। यूट्यूबर्स भी वो सारे झूठ बोलते हैं कि यहाँ पे इस तरह है उस तरह हम ये करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। झाड़ू पहुंचा के करते हैं, बर्तन धोते हैं, सफाई करते, कचरा उठाते हैं। डिश वॉशिंग करती थी, बर्तन धोती थी, बर्तन मांजती थी। आई डोंट नो वो कैसे लोग हैं जो यूट्यूब पे आके कहते यार नहीं है जॉब नाउ जर्मनी। खुद तो आ गए हैं लेकिन लोगों को कह रहे हैं कि नाउ जर्मनी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यास्मीन है और मैं जर्मनी में रहती हूँ एंड आई शेयर माय रियल स्टोरीज, माय रियल स्ट्रगल्स अबाउट स्टडीइंग इन जर्मनी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो आज की वीडियो होने वाली है जॉब्स इन जर्मनी के बारे में, पार्ट टाइम जॉब्स इन जर्मनी के क्या हालात है, स्टूडेंट जॉब्स के कितने वर्किंग आवर्स आपको अलाउ है, और मैं क्या जॉब करती हूँ उसके हवाले से भी मैं बात करूँगी। बिकॉज इट्स ऑलवेज ईजियर फॉर मी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ बजाय के मैं आपको थ्योरीज दूँ या कॉन्सेप्ट्स दूँ कैसे होता है वैसे होता है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या कैसे किया और मैंने क्या किया। So, I don't know, 99% of the people lie about their jobs in Germany. वहाँ जो पाकिस्तान में इंडिया में बैठे हुए हैं, दे यूट्यूबर्स जो है दे ऑल लाई अबाउट देयर जॉब्स। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनको फेक होप्स मिलती हैं, देन वैसा नहीं होता एंड दे आर डिसअपॉइंटेड। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं पाकिस्तान में थी, तो एवरीवन वाज लाइक यू आर कॉन्फिडेंट, यू स्पीक अ गुड इंग्लिश, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी है, तो वहाँ पे जाके वर्किंग स्टूडेंट जल्दी ले लोगी। बट पहले दिन जब मेरे एम्प्लॉयर ने झाड़ू मेरे हाथ में दिया कि ये जगह साफ करनी है, उस दिन मेरा दिल कड़क कुड़क टूट गया। जितना मुझे रोने से नफरत है उतनी जल्दी मेरे आंसू आते हैं। तो मेरे आंखों में लिटरली पहले दिन थोड़े से आंसू आए थे कि मतलब व्हाट द हेल, मैं क्या कर रही हूँ। सोफिया द फर्स्ट टीम लीड थी वहाँ पे कंपनी में, और यहाँ पे क्या जॉब कर रही है। बट ये देखो गाइस, इनकी ऐसी मशीनें होती है जो ग्रास की सफाई करती है। पहले दिन इसको मैं देख के डर गई थी कि ये क्या है। ये फिर भी थोड़ी सी छोटी है। दूसरे पार्क में इस तरह की एक बड़ी मशीन है। मैं रात को वहाँ पे वॉक करने के लिए गई थी तो मैंने देखा ये इंसान की तरह ही लग रही थी, कोई मतलब इंसान ही कोई एलियन की तरह लग रही थी मशीन। तो मैं डर गई, हमने देखा नहीं ना ऐसी मशीनें पहले। और वहाँ बलूचिस्तान में ना ग्रास है ना घूस है, ना घास ना घूस है, तो कहाँ से देखेंगे। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स नीड योर बैंक अकाउंट, योर सिटी रजिस्ट्रेशन, अनमल्डुंग जिसे कहते हैं, टैक्स आईडी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपको आपका एम्प्लॉयर हायर करेगा। मैं जब आई थी तो मुझे ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस, मुझे अकोमोडेशन में काफ़ी मसला हुआ। मुझे अकोमोडेशन तो मिला लेकिन सिटी रजिस्ट्रेशन या एनमेल्डिंग के साथ नहीं मिला था। तो उसके लिए आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। एम्बर अकोमोडेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल कंपनी एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड अकोमोडेशन टू hundreds of students across the globe in UK, US, Europe, Australia. तो अगर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ अनमल्डुंग के साथ घर चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए जर्मनी में, सो अम्बर विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्योंकि मार्केट में बहुत स्कैम्स भी होते हैं। इनिशियली आप जब आते हो तो ऑफ कोर्स आप लाइक पाकिस्तान में इंडिया से आने से पहले आपको अकोमोडेशन चाहिए होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जर्मनी में जा रहे हो तो आप कहाँ पे जा रहे हो। सो आपको कभी कभार नहीं मिलता, जैसे मुझे नहीं मिला था वहाँ पाकिस्तान से बैठे बैठे अकोमोडेशन नहीं मिला था। मुझे अंबर के बारे में पता नहीं था, अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आप अभी आ रहे हो जर्मनी में और आपको अकोमोडेशन चाहिए, यू शुड डेफिनेटली विजिट इट। आपको अकोमोडेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। मैं कहूँगी कि जर्मनी में सबसे जॉब से भी बड़ी प्रॉब्लम अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन अगर आपको नहीं मिला उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही जो डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड आपके सारे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो आपके पास अनबिल्डिंग हो, सिटी रजिस्ट्रेशन हो। आपको अगर बैंक अकाउंट चाहिए, आपके पास सिटी रजिस्ट्रेशन हो। तो जर्मनी में आप पहला काम जो आके करते हो अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करते हो, अनमल्डुंग करते हो। उसके अलावा आप कुछ भी हिल भी नहीं सकते जर्मनी में। सो उसके लिए यू गो साइन अप फॉर अकोमोडेशन इन एम्बर अकोमोडेशन। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, यू कैन यूज द लिंक एंड या एंजॉय। मैंने ये वीडियो इसलिए बहुत
पोस्टपोन की क्योंकि जॉब्स इन जर्मनी इज़ अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, लेकिन मैंने इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई बिकॉज मैं खुद ऐसी जॉब करती थी. आई डिडंट वांट टू टेल प्राउडली, आई वाज़न्ट प्राउड ऑफ माई जॉब, इसलिए मैंने ये वीडियो अभी मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास बताने लायक जॉब है. पहले तो नहीं थी. एंड आई नो कि जो मेरे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है और जो व्यूअर्स है, सम ऑफ देम लुक अपॉन मी, दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी. सो मैं नहीं चाहती कि मतलब वो देखे और मुझे कहे ओ यार हम तो इससे इंस्पिरेशन लेते हैं, जाके क्या जॉब करती है. इसलिए आई चोज नॉट टू लाई अबाउट माई जॉब इन द वीडियो, रादर पोस्टपोन इट, कि जब मेरे पास सही जॉब होगी तो मैं बताऊंगी कि पहले मैं जॉब क्या करती थी तो अब क्या जॉब करती हूँ. हालांकि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती तो मेरे काफ़ी सही व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं क्योंकि जॉब्स की बड़ी डिमांड होती है. द पीपल वांट टू नो कि क्या जॉब्स की क्या सीन है. सो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं रियल में पहले क्या जॉब करती थी, कितने जॉब्स मैं कर चुकी हूँ और जॉब्स के क्या सीन है, फील्ड जॉब के क्या सीन है, वर्किंग स्टूडेंट्स, एवरीथिंग आई विल टेल अबाउट जॉब्स इन जर्मनी, अपना एक्सपीरियंस, और आपको भी टिप्स दूंगी कि आप मतलब आपको क्या करना चाहिए. एंड लेट मी पुल ऑफ माई कोट, इतनी सर्दी नहीं है. वेट. सो एज अ नॉन यूरोपियन स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से जिसका ताल्लुक हो, दे आर ओनली अलाउड 140 फुल डेज या 280 हाफ डेज. पहले ये 120 फुल डेज था और आई थिंक 40 हाफ डेज था, लेकिन 2024 से इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है बिकॉज यहाँ पे महंगाई हो गई है तो जॉब्स के आवर्स भी ज़्यादा है. लोगों को उतना ज़्यादा कमाना भी चाहिए ताकि दे शुड मैच, जितनी महंगाई है उतना जॉब भी बंदा कर सके. एक फुल डे में अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो आपका एक फुल डे माइनस हो गया. जैसे आज मेरा पहला दिन है जॉब का और मैंने 8 घंटे की जॉब की है तो 140 माइनस 139 फुल डेज मेरे रिमेनिंग है. उसी तरह हाफ डे में, एक दिन में अगर आप 4 घंटे काम करते हो तो वो आपका हाफ डे कंसिडर हो गया. मैं जॉब पे जाती हूँ और मैं 4 घंटे काम करके आती तो इसका मतलब मेरे 139.5 डेज फुल डेज रह गए हैं. सो ये सीन है. और मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ, ये बात मुझे पता नहीं थी पहले जब मैं आई थी. मैं अक्टूबर 25 को आई थी और ये जो वर्किंग आवर्स का पीरियड है जनवरी 1 ऑफ द ईयर टिल दिसंबर 31 ऑफ द ईयर तक ये एप्लीकेबल है. मैं अक्टूबर में आई थी तो इसका मतलब जनवरी से अक्टूबर तक मैंने काम किया ही नहीं था. मैंने काम किया ही नहीं है तो मेरे पूरे आवर्स रहते हैं. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आई वाज अलाउड टू वर्क फुल टाइम इवन एज ए स्टूडेंट. तो अगर आप साल के बीच में आते हो, जून जुलाई में आते हो, मई में आते हो, तो आप अपने आवर्स गिनो के मतलब आपके पिछले जो महीने हैं उसमें आपने कोई काम नहीं किया, आपके पूरे आवर्स बचते हैं तो आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो. मेरा एक दोस्त है, वो उसने 2 महीने काम किया है फुल टाइम और अभी वो 2 महीने फ्री चिल कर रहा है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह उस आवर्स को डिवाइड करते हो अपने स्केड्यूल के मुताबिक. कुछ लोग हैं कि 3-4 महीने फुल टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद रिलैक्स करते हैं, और कुछ है वो कंसिस्टेंटली पार्ट टाइम करते हैं क्योंकि फुल टाइम जॉब भी तो नहीं मिलती ना स्टूडेंट्स को कभी कभार. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह करना चाहते हो. लेकिन आपके 140 फुल डेज यानी 1120 आवर्स बनते हैं. 1120 घंटे आपने करने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना. कोई 5-10 घंटे ज़्यादा हो गए इट्स ओके, बट उससे ज़्यादा अगर आपका हो गया, आपका टैक्स जर्मनी का जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वो हाई हो जाएगा. एंड जो आउसलैंडर बिहोर्डे है, यानी आउसलैंडर बिहोर्डे मीन्स फॉरेन ऑफिस, इनका फॉरेन ऑफिस दे विल लाइक कि आप तो पढ़ने आए थे और आपने इतना जॉब कर लिया, सो दे विल डाउट योर इंटेंशन ऑफ कमिंग टू जर्मनी कि whether you're here to study or to earn. मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने पार्ट टाइम जॉब कैसे हंड की, मिनी जॉब कैसे हंड की. वैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मतलब वो चीज़ें मैं देख लेती हूँ जो लोग देखते हैं लेकिन इग्नोर करते कि यार ये तो नहीं होगा. स्मार्ट नहीं हूँ, आई थिंक कॉमन सेंस है मुझ में. सो मैं जहाँ पे भी रहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस जगह को टारगेट करती हूँ. जैसे पहले मैं फुल्दा में थी तो फुल्दा में मैं वेगे में रहती थी. वेगे इज़ लाइक 3 मंजिला एक घर होता है, हर घर में एक पोर्शन होता है, जैसे फ्लैट्स अपार्टमेंट्स होते हैं पाकिस्तान में. तो वो हर फ्लैट में 3-3 रूम और एक किचन होता है. सो मैं वेगे में, मैं उसको वेगे कहते हैं हम. उसी बिल्डिंग के अंदर एक बंदी ने अपने वेगे को एयरबीएनबी लगा दिया था. लाइक उसके भी अपार्टमेंट में 3 रूम्स और एक किचन था, तो एयरबीएनबी उसने लगा दिया. एयरबीएनबी अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ.
पाकिस्तान में क्योंकि नहीं होता। एयरबीएनबी इज़ लाइक अगर आपके पास घर है या आपके पास 2 मंजिला घर है, ऊपर वाले को आप एयरबीएनबी पे लगा देते हो कि लोग यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं, एंड दे कैन गिव यू मनी। मतलब वो किराया होता है, लेकिन लोग वीकली भी बुक कर सकते हैं, डेली भी बुक कर सकते हैं, उस लिहाज से होता है। सो वो एयरबीएनबी था। क्या हुआ कि मेरे अपार्टमेंट की लाइट चली गई, लाइट फ्यूज़ हो गई, चली नहीं गई, फ्यूज़ हो गई। जर्मनी में भी लाइट फ्यूज़ होती है। सो मैं वहाँ गई, मैंने कहा कि मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करना है, और फिर उसने कहा हाँ आ जाओ अंदर चार्ज कर लो। देयर वाज अ लेडी, क्रिस्टल नाम था मेरे एम्प्लॉयर का। सो शी सेड या यू कैन कम। फिर मैं जैसे गई उसके अपार्टमेंट, मैंने कहा इट्स यू हैव डेकोरेटेड योर अपार्टमेंट सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, क्योंकि आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशंस और जो जिस तरह उसने सेटअप किया था। सो मैंने थोड़ी तारीफ़ कर दी, और तारीफ़ नहीं कि इट वॉज एक्चुअली गुड। सो हमारी थोड़ी बात हुई। फिर मैंने जब अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, मैंने जाके कुक वगैरह कर लिया, और फिर वापस अपने फ़ोन के पीछे गई। सो शी वॉज लाइक के डू यू नीड अ जॉब? आई वॉज लाइक आई एम डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब। तो उसने कहा क्लीनिंग का काम है, मैं होती नहीं हूँ। एयरबीएनबी वो फ्री, पूरा अपार्टमेंट फ्री होता है। जो मेहमान आते हैं उनको कीज़ देना, मेहमान के जाने के बाद उनकी बेडशीट चेंज करना, सब पूरे अपार्टमेंट की सफाई करना, इन शॉर्ट। सो आई वॉज लाइक कि हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि तब मैं मुझ पे कर्जा भी चढ़ा हुआ था, मैं घर को भी सपोर्ट करती हूँ थोड़ा बहुत, और अपने भी खर्चे देखने होते हैं। और जैसे बंदा आता है जर्मनी में तो उसके थोड़े ज़्यादा खर्चे होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता नहीं होता किन किन चीज़ों पे पैसे लगाना है, किन पे नहीं लगाना। आपका डिपॉजिट भी होता है जो ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपका रेंट 400 है तो डिपॉजिट आपका 800 होता है। सो उसका भी खर्चा होता है, तो काफ़ी खर्चे। तो आई वाज लाइक इनिशियली आप आते हो तो बहुत डेस्परेट होते हो, इसी वजह से आप एक्सप्लॉइट भी होते हैं, आपको कोई सी भी जॉब मिल जाती है, आप कर लेते हो। सो मैंने कहा ठीक है, मेरे घर के सामने है, बिल्कुल मेरी बिल्डिंग के अंदर है, मैं कर लूँगी। सो मैंने मिनी जॉब अपना अक्टूबर 25 2024 को आई थी, और नवंबर 15 को मैंने मिनी जॉब करना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। वो मिनी जॉब से ज़्यादा ही आवर्स थे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं थी, सारा काम मैं करती थी, हर दिन मेहमान आते थे। मिनी आवर्स से ज़्यादा हो रहे थे मेरे वर्किंग आवर्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिनी जॉब का था। सो इस तरह मुझे मेरी पहली जॉब मिली। लोग बहुत घूमते हैं, इधर उधर अप्लाई करते हैं, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मिल गई। मैं स्विट्ज़रलैंड गई हुई थी अपनी बहन के पास 2 हफ्ते के लिए, वाइनाख्त यानी कि क्रिसमस की हॉलीडेज़ थी, तो मैं चली गई थी। और पीछे से मेरे फ्रेंड्स जो जॉब्स ढूंढ रहे थे उनको एक जॉब मिल गई थी, तो उन्होंने मुझे भी रिकमेंड किया, रेफ़र किया, तो मैं गई और मुझे पार्ट टाइम जॉब ऐसे मिली। सो लिटरली इनिशियली मैंने अपने मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब के लिए खुद स्ट्रगल बिल्कुल नहीं किया। पहला तो मुझे ऐसे मिल गया, लक पे मिल गया, और दूसरा मेरे फ्रेंड्स ने ढूंढा, तो वो बेचारे ख्वार हुए थे और उन्होंने मुझे बताया। सो पार्ट टाइम जॉब में क्या करती थी, मैं वीडियो पे चलाऊंगी भी, मैं डिश वॉशिंग करती थी, बर्तन धोती थी, बर्तन मांजती थी, लेकिन पैसे अच्छे आ जाते थे पार्ट टाइम जॉब पे। दिन में 3 दिन जाओ, फुल टाइम करो, और मंथ के एंड में अच्छे पैसे आ जाते थे। सो आई वॉज ओके। मैंने उसी से अपना कर्ज़ा चुका दिया, मेरा 5000 यूरो का कर्ज़ा था, वो चुका दिया मैंने इसी जॉब से। मेरे पास यही कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बलबूते पे मुझे हाउस वाइज मिला। किसी का कमेंट ये भी आया था कि आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है, कि आपका फील्ड जॉब हो या कोई भी और जॉब हो सकती है हाउस वाइज के लिए। सो कोई भी जॉब हो, और जॉब हो, फील्ड जॉब हो, दैट डजंट मैटर, आपके पास बस वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर आप हाउस वाइज या के रेजिडेंस परमिट के लिए जाते हो इधर जर्मनी में एक्सटेंड कराने के लिए। सो तकरीबन फरवरी से जुलाई तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने तक मैंने यही काम किया। बहुत स्ट्रेसिंग था, क्योंकि एक तो हेवी वर्क था, बहुत बड़े बड़े बर्तन थे, किस्तें थी, ग्लासों के बड़े बड़े किस्तें थी, वो उठाना होता था, और 8 घंटे मुसलसल। एक दिन में 500 मेहमान भी होते थे, 1000 मेहमान भी होते दिन, जिसको बंदा देख के उसका सर चकरा जाए इतने मेहमान को, और हम उनके बर्तन धोते थे। सो बहुत स्ट्रेसिंग था, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई डिडंट फील माई सेल्फ, मुझे वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते थे। शेफ़ बहुत बदतमीज़ था, बात करने का ढंग नहीं आता था, कभी भी गाली दे देता था। सो लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है इनिशियली आपको। आप जब जर्मनी में आते हो आप बहुत डरे हुए होते हो, आपको होता है कि यार अगर ये जॉब मैं शेफ़ के आगे कुछ बोल दूँगी, या कि शेफ़ यानी बॉस, शेफ़ के आगे कुछ बोल दूँगी, या कि
ऐसा हो जाएगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। सो आप बहुत डरे होते हो इनिशियली, और डोंट एक्सपेक्ट कि पीपल वहाँ पे बैठ के लाइक मे बी सम ऑफ यू कमेंट के क्या मतलब जर्मनी जाके ये सब काम करते हो। ऑफ कोर्स मतलब आज जर्मनी है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में आपने 16 साल की एजुकेशन की होती है, तब जाके आपको 45,000 60,000 की जॉब मिलती है, वाइट कॉलर जो भी हैं। तो इनिशियली आपको, आप यहाँ पे ऐसे समझो आप 1 साल के बच्चे हो, 1 साल के बच्चे को क्या जॉब मिल सकती है जर्मनी में। सो इनिशियली आपको सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है, एंड आई डोंट माइंड इट। आई एम वेरी हम्बल कि मैं कुछ भी काम कर लूँगी और इसी काम को मैं ग्रो करके आगे बेहतर काम कर लूँगी। सो जो हम्बल नहीं होते फिर वो उधर ही रह जाते हैं, मतलब वो ये सोच सोच के यहाँ इतनी स्ट्रगल है, ये है। तो ऑफ कोर्स यहाँ स्ट्रगल्स है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे आपको आके झाड़ू पोंछा भी करना होगा, वॉशरूम भी धोना होगा आपको इनिशियली, ये नहीं पूरी ज़िंदगी। अगर हम स्टूडेंट वीज़े पे है, हमारे पास मास्टर्स की डिग्री होगी, हम पूरी ज़िंदगी ये तो नहीं करेंगे। फिलहाल अभी स्टूडेंट्स है, लैंग्वेज नहीं आती तो ये कर रहे हैं, एंड आई डोंट माइंड इट। इसने मेरा कर्जा चुकाया, मैं घर में कुछ भी होता है आई कैन सपोर्ट देम, कोई भी इमरजेंसी होती है। उसके अलावा मेरा हाउस वाइज हर चीज़ सहूलत होती है, तो मैं क्यों ना करूँ, क्यों मैं अपने ईगो को लेके बैठूं कि वो पाकिस्तान में मैं टीम लीड थी अपनी कंपनी में और यहाँ पे मैं आके एयरबीएनबी के रूम्स बेडशीट्स चेंज करूँ। सुनो, अगर मैं वो सोच के बैठी होती तो अभी मैं आई वुड बी ब्रोक। तो पहले दिन मेरा थोड़ा हुआ था, मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन महीने के एंड में जब सैलरी आई मैंने कहा चलो ठीक है यार, कर लेते हैं जब तक कुछ अच्छा नहीं मिलता। फिर मैंने वो जॉब 6 महीने तक कर ली। 6 महीने में मैंने अपने कर्जे वर्जे सारे दे दिए, अपना हाउस वाइज मेरा हो गया। सिर्फ हाउस वाइज का मैं वेट कर रही थी और मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि 3 दिन जाओ काम करो, महीने के एंड में अच्छी सैलरी आ जाती थी। और उस कंफर्ट में मैं चली गई थी कि मैं शेफ़ की जो भी गंदी बातें मैं सुन लेती थी, और वहाँ का बहुत अजीब इन्वायरमेंट था, स्ट्रेसिंग इन्वायरमेंट था, कोई भी अच्छा नहीं था। सो तो शेफ़ थे हमारे सर के ऊपर, हमारा शेफ़ तो था ही था। उसके अलावा खुशे में थी, मैं बर्तन धोती थी तो किचन में, बाकी किचन के शेफ़ हर कोई शेफ़ था वो हमारे सर पर। जो इतने शेफ़ होते तो बंदा स्ट्रेस में ही रहता, दब के रहता है। मुझे लगता था आई वॉज द लीस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, या कि जिसकी लीस्ट रिस्पेक्ट है वहाँ उस किचन में, मैं वो इंसान थी, मुझे ऐसे लगता था। और थी भी, कोई भी आके कुछ भी सुना के चला जाते थे और हम कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि हमारा शेफ़ जो अफ़गानी था वो कहता था हाँ ठीक है कर लो, हाँ हो जाएगा, खैर है खैर। तो ये नहीं होता, ये सही नहीं है। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। जैसे ही मेरा हाउस वाइज हो गया तो शेफ़ ने एक बात कर दी, मैं यहाँ पे आगे जवाब दे के मैंने जॉब छोड़ दिया। मैंने कहा बस यार, बस ठीक है ना, मतलब पूरा हो गया, अब मैं क्यों सुनूं किसी की। उसके बाद मेरी बहन की शादी थी, आप लोगों ने शायद वीडियो देखी भी होगी। फिर 2 हफ्ते में स्विट्ज़रलैंड गई थी, फिर अपनी बहन की शादी अटेंड करने में बहुत मज़ा आया। मुझे इतनी सी भी स्ट्रेस नहीं थी कि मेरे पास जॉब नहीं है, बिकॉज जैसे ही मैंने वो जॉब छोड़ा मेरे पास तकरीबन 10-12 ऑप्शंस थे कि मैं यहाँ जॉब करूँगी, 100% मेरा हो जाएगा। वो कैसे? लोग कहते हैं नेटवर्किंग से काम चलता है। नेटवर्किंग है, बट मीनिंगफुल नेटवर्किंग, मीनिंगफुल कनेक्शंस। ये नहीं कि आप हर एरे गैरे से बात कर लो या हर एरे गैरे को अपने ग्रुप में रख लो जो कि आप पे ही बोझ हो। नहीं, यू पिक योर ओन पीपल। सो आई हैव माई ओन पीपल जो कि बहुत प्रोडक्टिव है, जो कि काम करने वाले हैं, गोल ओरिएंटेड है। सो आई नो कि मैं कभी भी जॉबलेस नहीं रहूंगी। अभी जर्मनी, अभी तो मैं और लोगों को जॉब्स देती हूँ। मैं स्विट्जरलैंड चली गई, 2 हफ्ते मैंने फुल एंजॉय किया। वापस मैं आई, 3-4 जगह मेरी अपॉइंटमेंट थी। एक हेयर सैलून, हेयर ड्रेसर में था, वहाँ पे थी, लेकिन वहाँ पे मैं गई, काम बहुत मुश्किल था। देवर लाइक के बालों को स्ट्राइकिंग करो, ब्लो ड्राई वॉश करना तो इजी था, वो जर्मन से, वो अगर वहाँ मैं कर लेती बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन मुझे आता नहीं था। सो एक्सक्यूज्ड कि मतलब मेरे से नहीं होगा ये सब करना। वो फुल स्किल, आप उसके लिए आपको 6 महीने की वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको डेस्परेटली ज़रूरत थी किसी इंसान की, और वो आवर्स भी कम दे रहे थे, मैंने वो स्किप कर दिया। उसके बाद डोमिनोज़ में मैंने 1 दिन ऑलरेडी ट्रेनिंग की हुई थी, तो उधर मुझे था पार्ट टाइम जॉब मिल रहा था, लेकिन वो भी मैंने स्किप कर दिया। वहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं आए, टर्किश लोग थे और बिल्कुल पानी का भी नहीं पूछते थे। सो मैंने कहा चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो। उसके अलावा अमेज़ोन था, अमेज़ोन आजकल हायरिंग कर रही है, तो मुझे कॉल आई थी, मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई थी क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड में थी और मेरा सिम ऑन नहीं था। वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स था, लेकिन वो ये था कि 3 महीने 4 महीने के लिए दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि अपने सारे जॉब्स कैंसिल कर दो, रिज़ाइन कर दो, तो उधर भी नहीं। फिर छोटी बात, रावनहाइम के अमेज़ोन से मुझे कॉल आई थी। वहाँ वो दूर था, मेरे लिए 50 मिनट दूर था बाई ट्रेन, वो भी मैंने स्किप कर दी। ये नहीं कि
मतलब मुझे जॉब मिल रही थी, अभी भी जो मैं जॉब कर रही थी वो तकरीबन 50 मिनट मेरे घर से दूर था, लेकिन अभी मैं चाहती थी थोड़ा पीसफुल रहूँ। अभी मेरी कोई मजबूरी नहीं है मैं किसी की बात सुनूं और इतना ट्रेवल करूँ, इतना ख्वार ख्वार खज्जल हो जाऊँ। उसके अलावा एक और कंपनी है, राइनिगुंग की कंपनी, क्लीनिंग की कंपनी है, उसके लिए मैं एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती हूँ, वीकली स्केड्यूल बनाती हूँ, वीकली प्लान जो हमारा शेफ़ हमें हमारे लिए बनाता था वो बनाती हूँ, उनके टैक्स वगैरह कैलकुलेट, आवर्स वगैरह कैलकुलेट करना, वो सारा काम मैं अभी इनिशियली कर रही हूँ। लेकिन उस तरह नहीं कि मैं उसके पैसे ले रही हूँ। जब उनका काम ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा फिर ये सारे काम मैं करूँगी, और एज अ पार्ट टाइम ये मेरे लिए मेरे फील्ड रिलेटेड भी है, मैनेजमेंट रिलेटेड है। सो वो भी है, वो साइड पे मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके मैं पैसे नहीं ले रही हूँ, उसको एज अ इंटर्नशिप मान लो वो कर रही हूँ। उसके इतने आवर्स नहीं बनते, हफ्ते में 2-3 दिन शेफ़ के साथ हेल्प कर लो। सो उसके अलावा एक और जगह पे मैं भी मिनी जॉब करती हूँ और पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। बेकरी में मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। जोना जिम स्विमिंग पूल एक जगह है फ्रैंकफर्ट में, बड़ा सा मॉल है, वहाँ पे मैं मिनी जॉब करती हूँ। सो काम बहुत रिलैक्सिंग है कंपेयर टू माई अदर जॉब, पे मुझे उतना ही मिल रहा है। बट इनिशियली आप देखो, इनिशियली आप इतना डेस्परेट होते हो कि जो भी आपके साथ आपके पास पहली अपॉर्चुनिटी आती है आप ग्रैब कर लेते हो, बिकॉज आप किसी को जानते नहीं, आपको लगता है बस यही है, इसको ले लो वरना कुछ होगा नहीं। बट जैसे मैंने वो जॉब छोड़ा, मेरे पे तो अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात होने लगी। अभी मैं तकरीबन मैंने 3-4 और लोगों को जॉब दिलाई हुई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। जो अभी मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ बेकरी में एज अ कैशियर करती हूँ, जिससे मेरी लैंग्वेज भी बहुत इम्प्रूव होती है। और वहाँ पे लोग, उस बेकरी में टोटल हम 3 हैं, 3 एम्प्लॉयर है। कोई शेफ़ एक दफ़ा सुबह आता है हफ्ते में 1 दफ़ा, बाकी कैमरास लगे होते हैं। अगर कोई हमने कोई गलत काम, मतलब कोई गलत काम नहीं तो कोई गड़बड़ की तो कैमरा पे देख लेते हैं, अदरवाइज शेफ़ नहीं होते हमारे सर पर खड़े हुए। तो मैं कैशियर का काम करती हूँ, उससे मेरी दोइश भी इम्प्रूव हो रही है। और बहुत साफ़ जॉब है, पानी वानी के साथ नहीं है, कचरे के साथ नहीं है। क्योंकि मैं जब बर्तन धोती थी मैं पूरा गीली होती थी दिन के आखिर में, क्योंकि मशीन धोना होता था, इतना बड़ा मशीन था, पानी पाइप से मशीन मारो फिर कचरे खाली करो, बहुत गंदा काम था, बहुत गंदा काम था। अभी मैं जितना भी काम करूँ मैं नहीं थकती, उसमें मैं एक दिन भी जाती थी मेरा कमर टूटता था, क्योंकि हैवी वर्क बहुत था, मर्दों का काम था। वहाँ पे फीमेल से ही नहीं, मैं थी और मेरे साथ एक और लड़की थी। वहाँ पे और लड़कियाँ थी नहीं, सिर्फ लड़के ही लड़के थे, वो भी छोड़ के जा रहे थे, हर दिन कोई ना कोई छोड़ के जाता था। सो ये मिनी जॉब और मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। पहले इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वो जॉब बताने के लायक ही नहीं थी। मुझे शर्म आती थी कि मैं बोलूँ आप लोगों में बर्तन धोती हूँ, और मुझे झूठ नहीं बोला जाता कि मैं कैमरा के सामने आपको कहूँ कि ओ हाँ मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। सो नहीं, पहले मैं आई थी एयरबीएनबी की क्लीनर थी मैं, उसके बाद मैंने बर्तन धोए, अभी मैं जाके रिसेप्शन पे हूँ, कैशियर हूँ, जो भी कहो आप उसको। सो अभी आके आई कैन लिटिल बिट नॉट प्राउडली बट आई कैन टेल कि मैं क्या जॉब करती हूँ। ऑब्वियसली प्राउडली मत तो मैं तब कहूँगी जब मेरा इंटरनेशनल कंपनी में कोई मैनेजमेंट की जॉब लगेगी, जो इंशाल्लाह लगेगी। इसी तरह आप ग्रो करते हो। अब 1 साल में इतनी वेरिएशन आई, पहले मैं क्लीनिंग करती थी, फिर डिश वॉशिंग, अभी फिर कैशियर से फिर आगे मैनेजमेंट में भी इंशाल्लाह। मैनेजमेंट में भी ऑलरेडी मैं कर रही हूँ एज एन इंटर्नशिप, बट नॉट पेड इंटर्नशिप। ओके, अभी वर्किंग आवर्स पे आते, ये मेरा हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया, लाइक डोंट हैव फॉल्स होप। यहाँ पे जब आप आओगे बी वेरी हम्बल। आपको वॉशरूम भी क्लीन करना होगा, आपको बर्तन भी धोने होंगे, आपको झाड़ू पोंछा भी करना होगा, लेकिन आप कर लो, इट्स ओके। जब तक आपको एक सही जॉब नहीं मिलती। आप यहाँ पे भी इवन सीईओज है, मैनेजर्स है, वो ये काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो हमारी ट्रेनिंग करते हैं तो वो सारा हमारे काम हमारे लिए काम करके दिखाते हैं, चाहे उसमें वो खुद गंदे हो जाए फिजिकली, जो भी हो, दे आर वेरी हम्बल। उनको ये नहीं होता कि मैं सीईओ हूँ तो मैं क्यों करूँ ये काम, वो कर लेते हैं। आप और जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जॉब्स में भी डिफरेंट टाइप के और जॉब्स है। एक क्लीनिंग का होता है, होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्लीनिंग वगैरह का, शुपलराई का, डिश वॉशिंग का काम होता है, वो होता है। और फूड चेन्स होती है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप फूड चेन्स को टारगेट करो, जैसे KFC है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है,
ये सब है, आप उसको टारगेट करो। वहाँ पे डोमिनोज है, वहाँ पे जॉब हमेशा होती है। अभी भी डोमिनोज में दे आर हायरिंग इन सम ऑफ द प्लेस लाइक बाथ हम्बोर्ग। आई डोंट नो वो कैसे लोग हैं जो यूट्यूब पे आके कहते यार नहीं है जॉब, नाउ जर्मनी। खुद तो आ गए हैं लेकिन लोगों को कह रहे हैं कि नाउ जर्मनी। इतना मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके जर्मनी में आते हैं, द मोमेंट दे रीच हियर दे स्टार्ट कंप्लेनिंग कि यहाँ तो ये है, यहाँ वापस चली जाओ, यहाँ वापस चले जाओ। और जॉब्स तो मिल ही जाती हैं। आई डोंट नो कि उनको क्यों नहीं मिल रही, या उनको सर्च करना नहीं आ रहा है, या बहुत नेगेटिव है यहाँ पे। और जॉब्स मिल जाती है, दैट आई एम 100% श्योर। मुझे पहले मैंने खुद ही सर्च नहीं किया, मुझे मेरे पास खुद जॉब्स आती जा रही थी। फुल्दा में, फुल्दा इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, वहाँ पे भी मुझे मिल गई। फ्रैंकफर्ट इज़ अ बिग सिटी, वहाँ पे भी मुझे मिल गई। सो या मेरी तरफ से तो यही है कि और जॉब्स मिल जाती है। आप लोग आओ जर्मनी में, इनिशियली और जॉब्स करो, फिर जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करो, फिर फील्ड जॉब पे मिल जाती है इंशाल्लाह। और जॉब्स में फूड चेन हो गया आपका। उसके बाद आप जो ब्रांड्स होते हैं जैसे H&M, मैंगो और से और ये सब सारे जो ब्रांड्स होते हैं प्लाजाज में, मॉल्स में, वहाँ पे आप जाके अप्लाई करो। उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्लाई करो, टेडी में अप्लाई करो, वुलवर्थ है, टेडी में भी आजकल हायरिंग हो रही है। सो इन सब में आप अप्लाई करो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। आप एग्रेसिवली आपको अप्लाई करना होगा। एक तो आपको उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, और एक दफ़ा आप अगर उनके शॉप में बारी बारी जाते हो, इट मेक्स रियल इम्प्रेशन, दे सी के अच्छा कौन है। और आप जब शॉप पे जाते हो, रिसेप्शन से कभी कभार हम पूछ लेते हैं रिसेप्शन से, डू यू हैव अ जॉब, ये वो हम डायरेक्ट आप उनसे डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि मुझे HR से मिलना है। तो अगर HR अवेलेबल होगी तो मिल लेंगे आपसे। तो आप HR से जाके बात करो कि आई एम दिस पर्सन, मैंने ये किया है, मुझे जॉब चाहिए। अभी भी फ्रैंकफर्ट में एक और रिसेप्शन की फुल जॉब है, फुल टाइम जॉब है, लेकिन वो नाइट शिफ्ट है। सो वहाँ पे भी जॉब्स है रिसेप्शन की। सो या मिल जाती है जॉब्स, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और बस आप अग्रेसिवली अप्लाई करो। फूड चेन्स में चले जाओ, रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, बेकरीज़ में चले जाओ। जो बानोफ पे बेकरीज़ होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी उनको काफ़ी ज़रूरत होती है कि वहाँ पे काफ़ी रश होता है, तो उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो आप जो बानोफ के शॉप्स में है वहाँ पे चली जाओ। तो ये हो गए और जॉब्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। बात रही वर्किंग स्टूडेंट या इंटर्नशिप की। सो लेट मी टेल यू, जो इंटर्नशिप मैंडेटरी इंटर्नशिप किसी के डिग्री में होते हैं, जैसे हमारी डिग्री में है, मैंडेटरी इंटर्नशिप के जो आवर्स है वो आपके 1120 आवर्स में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि वो मैंडेटरी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अपना मैंडेटरी इंटर्नशिप भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। आपके इंटर्नशिप के आवर्स इंक्लूड नहीं होंगे अगर वो मैंडेटरी है। तो ये बात याद रखें, मैं वही कर रही हूँ अभी, काइंड ऑफ मैं अपना मैंडेटरी इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, पार्ट टाइम मेरी जॉब भी कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आपका मैंडेटरी इंटर्नशिप नहीं है, या आप वर्किंग स्टूडेंट कर रहे हो, अपने प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो, या कहीं पे भी फील्ड जॉब कर रहे हो एज अ वर्किंग स्टूडेंट, उसके आवर्स काउंट होते हैं। तो जितना आप काउंट करोगे उतना अपने वर्किंग आवर्स एनुअली में डिडक्ट करते रहना। और प्लीज़ कैलकुलेट कि आप कितना काउंट करते हो, बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने 2 पार्ट टाइम जॉब एक साथ की थी। अभी उसका टैक्स इतना ज़्यादा कट रहा है, मतलब 300-400 तक उसका टैक्स कट रहा है, बहुत ज़्यादा कट रहा है टैक्स। नॉर्मली हमारा उतना नहीं कटता, क्योंकि उनका टैक्स क्लास अपना हाई कर लेते हैं, जर्मन सिक्योरिटी क्लास अपना हाई कर लेते हैं। वर्किंग स्टूडेंट आप कैसे ढूंढ सकते हो? आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरीज़ में देख सकते हो, आप किंडरगार्टन्स में देख सकते हो, आप जो ओल्ड एज हाउस है, मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे भी काम करती है, ओल्ड एज हाउस में आप मैनेजमेंट की जॉब देख सकते हो, या कि जो भी IT की जॉब्स वहाँ देख सकते हो। लाइब्रेरीज़ में देख सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के, या कहीं और प्रोफेसर्स को अपने ईमेल कर सकते हो, या कि आपकी नोटिस बोर्ड पे ईमेल्स पे खुद ब खुद भी आ रही होती है, आपके पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे भी आ रही होती है कि अगर जो कोई जॉब अनाउंसमेंट हो तो वो भी कर सकते हो आप। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आए, एटलीस्ट A2 तक आए। B1 अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन A2 A1 तक आए। जैसे अगर आप ओल्ड एज हाउस में या किंडरगार्टन में काम करते हो तो बच्चे वो तो इंग्लिश या बूढ़े इंग्लिश क्या समझेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पे। मैं कितना कमाती हूँ? जो मिनिमम वेज है यहाँ पे 1250 है या 1250 यूरोस है, डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड करता है, जैसे अगर आप क्लीनिंग में हो, राइनिंग में हो, तो 14.25 मिनिमम वेज है। अगर आप जैसे मैं स्पुलराई का काम करती थी, डिश वॉशिंग का काम करती थी, तो 14.25 वो मिनिमम था, वो ज़्यादा नहीं है, दैट्स मिनिमम ऑफ द राइनिंग। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह में 13.5, 12.5,
डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हो, आप किस फील्ड में हो। सो और लेकिन ये है कि जैसे अभी मैं बेकरी में काम कर रही हूँ, जैसे ही मेरा जैसे ही मेरा प्रोबेशन मंथ खत्म हो जाएगा, मेरी सैलरी इंक्रीज होगी। ये नहीं है कि पूरी जिंदगी मेरा उतना ही रहेगा जितना मैंने स्टार्ट किया है। अपनी एग्जैक्ट सैलरी तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको हिंट दूंगी, बिकॉज एग्जैक्ट बता दिया तो मेरी अम्मी ने तो मुझे बहुत डांटना है कि नहीं बताना होता हर चीज़ लोगों को। बट मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बताऊंगी कि कितना बंदा कमा सकता है एज ए स्टूडेंट, सो यू कैन गेस के मैं कितना कमाती हूँ। तो 12.50 मिनिमम है, कहीं पे भी आप जाओ उससे नीचे आपको नहीं देंगे, 12.50 देंगे, या उससे अबव देंगे या 12.50 देंगे। सो एज अ स्टूडेंट आप 12.50 पर आवर काम कर सकते हो, जो कि तकरीबन टैक्स टुक्स को काट के आपके पास 980 या कि 1000 यूरो बनते हैं मंथ में। अगर आप 80 या कि 84 आवर्स इतना काम करते हो। उसके ऊपर अगर आप एक मिनी जॉब करते हो, मिनी जॉब इज टैक्स फ्री, लेकिन मिनी जॉब्स के आवर्स भी आपके वर्किंग आवर्स में इंक्लूड होते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। मिनी जॉब आप 40 आवर्स मैक्सिमम कर सकते हो। 40 आवर्स एक्सीड कर गया तो मिनी जॉब नहीं रहता, वो पार्ट टाइम में हो जाता है। तो 40 आवर्स आप कर सकते हो और उसके आपके 556 यूरोज एग्जैक्ट आते हैं, विदाउट टैक्स, विदाउट एनीथिंग। तो 556 प्लस 1000 यूरो 1500 आपके हो गए। सो दैट्स मोर देन इनफ। आपका खर्चा अगर आपका 400 मैक्सिमम 400 रेंट है, 150 हेल्थ इंश्योरेंस है, 550 हो गया, 150 खाने पीने का, 600 700 आपका खर्चा होता है, जो 800 आपकी सेविंग हो सकती है। तो बिसाइड्स दैट अगर आप अपना साइड हसल भी करते हो, जैसे आप लैंग्वेज पढ़ाते हो, लैंग्वेज पढ़ाने से मुझे ये याद आया कि वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो टीचेज इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन हैनोवर। वहाँ पे पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो ऑनलाइन इंग्लिश टीच करती है। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, बिकॉज मैं जब बंदा जैसे आता है इतना डेस्परेट होता है, बस जॉब हो जॉब हो जॉब हो, तो मैंने इन चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं किया। बट इंशाल्लाह मैं करूँगी। वो इंग्लिश पढ़ाती है और पे भी बहुत अच्छा करती है, लाइक 16 to 17 यूरोज उसकी पे होती है, और ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाती है। तो उससे क्या बेहतर क्या ही हो सकता है। सो आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपके खर्चे हैं, तो आप साइड हसल भी कर सकते हो। जैसे आप लैंग्वेज पढ़ा सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकते हो ऑनलाइन बच्चों को, या कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ा सकते हो। लिटरली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने से भी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज की इतनी डिमांड है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने से आपको एक महीने में उतनी कमाई हो जाती है जितना आपको एक मिनी जॉब से होती है, बल्कि उससे ज़्यादा होती है। सो आप लैंग्वेज पे फोकस करो। लैंग्वेज, उससे क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है और आप उतना कमा भी लेते हो जितना जितना लोग मिनी जॉब से कमाते हैं। मोर ओवर आप यूट्यूब कर सकते हो। यूट्यूब सी वेरी लेस यूट्यूबर्स इन फ्रॉम पाकिस्तान में पाकिस्तानी बहुत कम कंटेंट क्रिएटर होते हैं। कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आपको डील्स आती है कोलेब्रेशन की, उससे भी आप थोड़ा बहुत, इतना नहीं थोड़ा बहुत कमा लेते हो। साइड हसल की मैं बात कर रही थी। मैं ये बात बताना भूल गई कि जो डिलीवरी के जॉब्स है वो भी काफ़ी यहाँ पे लफ्रांडो है, वोल्ट है, यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ बिल्डिंग में तकरीबन सारे लड़के यही काम कर रहे हैं, वोल्ट लफ्रांडो में, और उससे भी काफ़ी अच्छी पे बनती है। काम ईजी है, बिल्कुल शेफ वेफ आपके सर पे नहीं है, बस साइकिल चलाओ, फ़ोन सामने रखो, अम्मी से बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, बात करो, डिलीवर करो, वापस आ जाओ। एक दोस्त खुद लफ्रांडो में काम करता है, तो बताता पे भी अच्छी है, काम भी ईजी है। सो वो भी आप कर सकते हो। लफ्रांडो में आप पार्ट टाइम, वोल्ट में मिनी जॉब इस तरह कर सकते हो, तो आपके उससे भी तकरीबन 1500 यूरो बन जाते हैं। और साइड हसल में आप यूट्यूब कर सकते हो, लैंग्वेज पढ़ा सकते हो, और जो डील्स आती है कोलेब्रेशन की वो कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं वो ब्लैक में भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं। ऑब्वियसली कोई भी खुश नहीं है कि मतलब वो 14 यूरो का काम 9 यूरो 8 यूरो में करे, बट मजबूरी होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। यहाँ वहाँ पाकिस्तान में बैठ के जो घर वाले हैं, जो फैमिली है, कभी कभार वो नहीं अंडरस्टैंड करते। उनको लगता है बस यूरोप चले गए, इनके पास अब पैसे आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कुछ जो होते हैं स्पेशली पाकिस्तानी, जो आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, पाकिस्तानी जो लड़के लड़कियाँ होती है, दे डोंट टेल देयर स्ट्रगल्स टू देयर फैमिली। वो यूट्यूबर्स भी वो सारे झूठ बोलते हैं कि यहाँ पे इस तरह है, उस तरह हम ये करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। झाड़ू पहुँचा के करते हैं, बर्तन धोते हैं, सफाई करते, कचरा उठाते हैं नहीं। घर वालों को नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या सीन है, वो ना ही उनको बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर को बताएंगे, घर में बताएंगे तो उनको तकलीफ होगी, और फिर वो भी स्ट्रेस होंगे, और हमारा स्ट्रेस दूर नहीं कर पाएंगे। और माँ बाप जब अपने बच्चों का स्ट्रेस कम करने में हेल्प नहीं करते, तो वो खुद स्ट्रेस ले लेते, तो स्ट्रगल करते, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको बताने का। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कुछ मजबूर होते तो ब्लैक में भी काम कर लेते हैं। सो ब्लैक में बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं वो, 9-8 यूरो में, इतने में वो बेचारे इतना मुश्किल काम इतने में कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करूँगी कि आप ब्लैक का काम करो, बिकॉज जो ब्लैक वाले लोग होते हैं वो अच्छे भी नहीं होते, इलीगल काम होता है। एक तो इलीगल काम होता है, और जो लीगल एथिकल लोग जर्मनी में है वो ऐसा ब्लैक में कभी काम नहीं करेंगे। बट आई विल नेवर रिकमेंड दिस टू यू, बिकॉज रिस्की होता है। आपका स्टूडेंट वीज़ा पे आप आए होते हो, और जो ब्लैक में काम देते हो वो यूजुअली टर्किश, अफगानी, हमारे देसी ही होते हैं, और उनका तो कोई, उनके पास तो PR CR होता है। वो अगर पकड़े गए उन पे फाइन होगा। हम अगर पकड़े गए, हमें कहेंगे चलो जाओ वापस अपने कंट्री में जाओ।
Thank you so much for being with me till the end of the video, and I also owe you a gratitude. Thank you so much. मेरे 10K सब्सक्राइबर्स आज हो गए हैं, and I'm very happy. And प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट. मैं कोशिश करूँगी कि आपके कंसर्न्स पे इसी तरह रियल वीडियोस बनाऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ. इस तरह मैं आपसे कनेक्टेड भी रहती हूँ अपने कल्चर से. मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर आई हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लोगों से अभी तक मैं कनेक्टेड हूँ. See you in the next video. Tschüss. Auf Wiedersehen.